दोस्तों, आपने कश्मीर फाइल्स मूवी का वो बेहतरीन डायलॉग सुना होगा कि सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारी है। आखिरकार ये सिस्टम है क्या, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी को भी संसद में कहना पड़ा कि इकोसिस्टम वाले भी सुन ले। अब से जिस भाषा में वो समझेंगे उसी भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। आखिरकार ये इकोसिस्टम है क्या, आइए समझते हैं। आमतौर पर देखें तो समूचे विश्व में दो तरह की विचारधाराएं मुख्य है, एक लेफ्ट और एक राइट विंग। सामान्य तौर पर राइट विंग व्यक्ति के कर्तव्य, धर्म, सांस्कृतिक परंपराएं और राष्ट्रवाद की धारणाओं पर जोर देती है, जबकि वामपंथी यानी कि लेफ्ट व्यक्ति की आजादी, समानता, बंधुत्व, मानव अधिकार, प्रगति आदि की बातें करते हैं। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर ये लोग जमीन पर उससे एकदम उलट करते हैं। सत्ता की लालच में ये लोग मानव अधिकार का चोला पहनकर दानव यानी कि आतंकवादियों के अधिकार की बातें भी करने लगते हैं। ये लेफ्ट इकोसिस्टम हमेशा दूसरों के विचारों को सम्मान मिलना चाहिए बातें तो ऐसी करता है, लेकिन वो कभी भी अपने विरोध के मत को सहन नहीं कर पाता है। ये वामपंथी राजनीतिक पार्टियां अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अपने विरोधी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटती, और ऐसा हम पश्चिम बंगाल और केरल में उनके शासन के दरमियान देख भी चुके हैं। ये पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करता है, ये समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति अपने कंधे पर बकरी का बच्चा उठाए जंगल में से गुजर रहा होता है, तो चार चोर उसको मिलके लूटने की योजना बनाते हैं। तो एक चोर एक अंतर पे खड़ा होकर उसको कहता है कि भाई, तूने ये गधे का बच्चा क्यों उठा रखा है? वो व्यक्ति देखता है कि बकरी का बच्चा है, फिर आगे चला जाता है तो दूसरा आदमी आता है, वो आगे कहता है कि भाई, ये तूने गधे का बच्चा क्यों उठा रखा है? जब एक के बाद एक चारों व्यक्ति उसे आके कहते हैं तो उस व्यक्ति के मन में भी शंका उत्पन्न होती है कि कहीं ये गधे का बच्चा तो नहीं। तो वो बकरी का बच्चा जंगल में छोड़ के भाग जाता है। फिर वो चारों चोर वो बकरी का बच्चा उठा के ले जाता है। बस एग्जैक्टली ये वामपंथी भी यही काम करते हैं जब वो सत्ता में नहीं होते। सत्ता के लिए फैलाया गया झूठ और प्रपंच राष्ट्र के लिए नुकसानदेह होता है। हम इस इकोसिस्टम को देश के लिए इसलिए खतरनाक मानते हैं क्योंकि ये वही लोग हैं जो याकूब मेमन को बचाने के लिए आधी रात को कोर्ट खुलवाते हैं, जो कसाब के लिए पुस्तक लिख डालते हैं, जो बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों को एक गरीब मास्टर का बेटा बता के उसके लिए हमदर्दी बटोरते हैं, और जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग को ये लोग भटके हुए युवा बताते हैं, तो सीएए में पुलिस के सामने बंदूक ताने खड़े शाहरुख को अनुराग मिश्रा बताते हैं। ये इकोसिस्टम कोई एक्सट्रीम लेवल पे विरोध करने वाला या फिर कोई क्राइम करने वाले को महिला, वंचित, गरीब, लघुमती आदि बता के उसके सपोर्ट में उतर जाते हैं, जैसा कि हाल ही में अरुंधति रॉय के बारे में भी हुआ। जैसे ही भारत ने कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बल्कि पाकिस्तान का है और भारत ने इस पर अवैध कब्जा किया हुआ है, ऐसा कहने वाली अरुंधति रॉय के खिलाफ यूएपीए कानून अंतर्गत केस दायर किया, वैसे तुरंत ही उन्हें ब्रिटेन में पेन पिंटर 2024 का एक अवार्ड मिल जाता है, जो कि उन्हें साहसी लेखन के बदले में मिलता है। और ये कुछ और नहीं बल्कि इकोसिस्टम का ही एक छोटा सा हिस्सा है। इस इकोसिस्टम के नुमाइंदे आपको नेता, अभिनेता, अधिवक्ता, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, टीचर, प्रोफेसर, बड़े बड़े अधिकारी, यहाँ तक कि कोर्ट में बैठे भी मिल जाएंगे। और ये सब आज से नहीं बल्कि दशकों से चलता है। आपको लगता होगा कि कुछ अभिनेता आजकल ही ऐसी बातें करने लगे हैं, लेकिन नहीं, ये उत्पल दत्त के जमाने से चल रहा है। आपको लगता होगा कि कुछ पत्रकार आज ही इन कार्यों में लिप्त है, लेकिन नहीं, ये प्रणब रॉय के जमाने से चल रहा है। और ये लोग सिर्फ भारत में ही नहीं पर पूरे विश्व में अगर कहीं पर भी कोई भी नेता अपने राष्ट्र की, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं की, अपने धर्म की बातें कहता हुआ उभरेगा तो उसके खिलाफ ये लोग खड़े नजर आएंगे। उदाहरण के तौर पर समझिए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी के खिलाफ जो कैंपेन हुआ उसमें एक बात यह थी कि मोदी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, मोदी आएंगे तो भारत का लोकतंत्र नहीं बचेगा। ठीक वैसी ही बात आज अमेरिका में अमेरिका की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चलाई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत गए तो अमेरिका में संविधान नहीं बचेगा। इस इकोसिस्टम के द्वारा अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ जो कैंपेन चलाया गया उसी से भ्रमित होकर एक आदमी ने ट्रंप पे गोली चला दी। यहाँ भारत में भी वही हो रहा है।
लेफ्ट इकोसिस्टम से पूरे घिरे राहुल गांधी भारत तेरे टुकड़े होंगे, मर जा मोदी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी कहने वालों के सपोर्ट में खड़े होते हैं। तो इमरान मसूद जैसे मैं मोदी की बोटी बोटी कर देता कहने वाले व्यक्ति को टिकट देकर सांसद बनाते हैं। जिस चरणजीत चन्नी के पंजाब मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी के काफिले को 20 मिनट तक एक पुल पे रोक दिया गया था, उसी कांग्रेसी सांसद चन्नी ने भारत की संसद में कुछ दिन पहले खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल को जेल से रिहा करने की मांग कर दी और कारण में बताया कि उसको लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है। क्या ये कारण आपको वाजिब लग रहा है? नहीं ना? पर राहुल गांधी का अभी तक चन्नी को मूक समर्थन है। ये देश के लिए तो खतरनाक है ही, पर कांग्रेस के लिए भी खतरनाक है। पर यह बात सत्ता भूखे राहुल गांधी को समझ नहीं आएगी कि सत्ता की लालच में आज जो विचारधारा को वो समर्थन कर रहे हैं, उसी खालिस्तानी विचारधारा ने उनकी दादी और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। राहुल और उसके चट्टे बट्टे गांधी जी की हत्या करने पर आज भी गॉडसे को तो गाली दे रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या करने वाली विचारधारा के पोषक बने हुए हैं, क्योंकि ये इकोसिस्टम जॉर्ज सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन जैसी संस्थाओं से चंदा लेकर भारत की सरकारों को अस्थिर करने का प्रयत्न करती है। भारत में भी आपने देखा होगा कि मेघा पाटकर, योगेंद्र यादव, तीस्ता से तलवार जैसे कई आंदोलनजीवी ऐसे आंदोलन चलाते हैं। उनको पैसा यहीं से तो मिलता है। और ये हमने बहुत साल पहले हुए नर्मदा आंदोलन में या अभी हुए सीएए या किसान आंदोलन में भी देखा कि यही व्यक्ति थे जो आंदोलन कर रहे थे। गंदा है, पर ये उनका धंधा है, क्योंकि उनकी आय का साधन चंदा है। उसके लिए अगर वो लोगों को कन्विंस ना कर सके तो भ्रम फैलाकर कंफ्यूज करते हैं, जो उनके लिए तो सही होता है पर देश के लिए नुकसानदेह होता है। तो जागिए और जानिए कि आप भी ऐसी किसी इकोसिस्टम के घेरे में तो नहीं। अगर आपके आसपास या सोशल मीडिया पर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो इस इकोसिस्टम का हिस्सा हो, तो उसे गर्व से बताएं कि मेरे लिए मेरे राष्ट्र का होना ही सर्वस्व है। जय हिंद।